बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से। गिरां फरोश माफिया का जज्बा हुब्बुल वतनी पर भी कारी वार। कौमी परचम की कीमतों में 100% तक इजाफा कर दिया। खरीदारी के लिए आए शहरियों की जानिब से महंगाई का शिकवा। इसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद कौमी परचम और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ है। बच्चा पार्टी भी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए सरगर्म है। बाजारों में खरीदो फरोख्त का रश बढ़ गया है, जबकि मलबूसात, झंडे, झंडियाँ, बाजे, चूड़ियों की खरीदो फरोख्त अभी भी जारी है। इस हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल सज गए हैं। गिरां फरोश माफिया का जज्बा हुब्बुल वतनी पर भी कारीवार। कौमी परचम की कीमतों में 100% तक इजाफा कर दिया। खरीदारी के लिए आए शहरियों की जानिब से महंगाई का शिकवा। इसके बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद कौमी परचम और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। बच्चा पार्टी भी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए सरगर्म है। अहवाल जान लेते हैं इस हवाले से रुमेल इलियास से। रुमेल, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है बाजारों में, कैसी तैयारियां कर रहे हैं लोग जश्न आज़ादी के लिए? जी बिल्कुल, यौम आज़ादी में सिर्फ एक रोज़ बाकी बचा है और इसी मुनासबत से शहरियों में जश्न आज़ादी मनाने का जो जनून है वो सर चढ़कर बोल रहा है। बाज़ारों और सड़कों पर कौमी परचमों की जो बहार है वो आ चुकी है और शहरी जो है वो स्टॉल्स पर अपनी मनपसंद अशिया जो है वो ख़रीदने में मसरूफ़ हैं, जबकि बच्चा पार्टी भी जश्न आज़ादी की जो अशिया हैं वो ख़रीदने में सरगर्म है। यहाँ पर मैं इस वक्त गणपत रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर न सिर्फ शहर भर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं बल्कि मुल्क भर से जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, मसरूफ़ अमल हैं। जी बताइएगा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जश्न आज़ादी की खरीदारी करने आ रहे हैं, ये बताइएगा क्या जोशो खरोश है जो लेकर आप यहाँ पर इस वक्त धूप में खरीदारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का मौका है। बेसिकली जो है ना, वो जो भी मुल्क आज़ाद होता है ना, उनको खुशी होती है जिस दिन वो आज़ाद हुए हैं। बुजुर्ग सभी आ रहे हैं, सबको। अच्छा, मुझे बताएं, आपने आज ही शर्ट खरीदी है और आज पेन भी ली है, परचम भी आपने खरीदा है, ये कैप भी खरीदी है। अब मुझे आप बताएंगे गुज़िश्ता साल इन चीज़ों के क्या दाम थे और इस साल आपने कितने की खरीदी है? जी पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो महंगाई है। पिछले साल ये शर्ट जो थी मैंने 150 रुपये की खरीदी थी, लेकिन इस साल ये मुझे 300 रुपये की मिली है। हाँ जी बिल्कुल, शहरी हैं जिन्होंने ख़रीदारी की है जश्न आज़ादी मनाने के लिए। प्लास्टिक कैप जो है वो कौमी परचम से मुशाबा है, कौमी परचम से मुशाबा ही इन्होंने जो शर्ट है वो ख़रीदी है। शहरी शिकवा कर रहे हैं कि 100% तक जो अशियाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि जो कौमी परचम से मुशाबा लिबास है उसकी जो डिमांड है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा जो है वो देखने में आया है। हर बच्चे की ये ख्वाहिश है कि जश्न आज़ादी को मनाने के लिए उसके पास कौमी परचम से मुशाबा लिबास हो, सर पर कौमी परचम से मुशाबा जो हैट है वो भी होना चाहिए और साथ ही साथ जो कौमी परचम है वो भी यहाँ पर ख़रीदा जा रहा है घरों की छतों पर लगाने के लिए, गलियों और बाज़ारों में लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो शहर रुमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की बात कर लेते हैं। यौम आज़ादी होगा भीगा भीगा सा। महकमा मौसमियात की 13 अगस्त से मानसून के 5वें स्पेल की एंट्री की पेशगोई। कल दाखिल होने वाला शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 अगस्त तक लाहौर में रहेगा। ये स्पेल कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश बरसाने का सबब बनेगा, तो यौम आज़ादी भीगा भीगा सा होगा। महकमा मौसमियात की 13 अगस्त से मानसून के 5वें स्पेल की एंट्री की पेशगोई। कल से दाखिल होने वाला शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला 16 अगस्त तक लाहौर में रहेगा, ये बताया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। और ये स्पेल कहीं पर हल्की और कहीं तेज़ बारिश बरसाने का सबब बनेगा। एशिया क्रिकेट कप, महकमा दाखिला की पाक फौज और रेंजर्स तलब करने की मंजूरी। एशिया कप के दौरान हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग की जाएगी। एशिया कप पर पाक फौज और रेंजर्स की QRF तलब होगी। लाहौर पुलिस का कहना है कि एशिया कप में बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीम शिरकत करेगी, जिसके लिए लाहौर पुलिस सिक्योरिटी फराहम करेगी। एशिया कप के मैचेस लाहौर और मुल्तान में 27 अगस्त से 6 सितंबर तक होंगे। तो एशिया क्रिकेट कप के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा दाखिला की पाक फौज और रेंजर्स तलब करने की मंजूरी। एशिया कप के दौरान हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग की जाएगी। लाहौर पुलिस ने बताया है कि एशिया कप पर पाक फौज और रेंजर्स की QRF तलब होगी। क्रिकेट के दीवाने लाहौरी हो जाएं तैयार। एशिया कप के मैचेस की टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। टिकट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर दस्तयाब होंगी। यौम आज़ादी के मौके पर फर्स्ट क्लास जनरल इंक्लोजर्स की टिकटों की कीमतों का भी ऐलान होगा। मजीद अपडेट्स जान लेते हैं इस हवाले से वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा वेबसाइट पर आज कौन कौन सी इंक्लोजर की टिकट्स अपलोड की गई हैं? जी बिल्कुल, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का जो पाकिस्तान मरहला है, क्योंकि एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत
खेला जाएगा। इसका पाकिस्तान मरहले की जो टिकट्स हैं वो फरोख्त के लिए पेश कर दी गई हैं। ये टिकट जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट और इसके साथ साथ pcb.bookme.com पर दस्तयाब होंगी, जहां पर शायकीन क्रिकेट जो हैं वो अपनी टिकट्स वसूल कर सकते हैं। आपको बताता चलूं कि पहले मरहले में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम और कदाफी स्टेडियम लाहौर के लिए वीआईपी और प्रीमियर इंक्लोजर के टिकटों की जो कीमतें हैं वो सामने लाई गई हैं, जिसके अंदर जी वसीम अहमद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। एशिया कप के मैचेस की टिकट्स उनकी वेबसाइट पर आवेज़ा कर दी जा चुकी हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब एग्जामिनेशन ने स्कूलों का इम्तिहानी तरीकाकार तब्दील कर दिया। नया इम्तिहानी तरीका पहले से 8वीं जमात तक नाफिजुल अमल होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जुनेद, बताइएगा किस तरह से अब सिलेबस और कोर्सेज को ब्रेक डाउन किया जाएगा आगे के लिए? जी, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने पहली जमात से 8वीं जमात तक के इम्तिहान के तरीक़ाकार को जो है वो तब्दील कर दिया है और अब आइंदा से जो है जो सेमेस्टर सिस्टम है उस हिसाब से जो है वो बच्चों के नंबर जो है वो काउंट किए जाएंगे और इस हवाले से साल में 3 दफ़ा जो है वो बच्चों का इम्तिहान लिया जाएगा। पहला जो टर्म है वो सितंबर में इम्तिहान लिया जाएगा और उसके बाद दिसंबर के तीसरे हफ्ते में और मार्च के दूसरे से तीसरे हफ्ते में ये 3 इम्तिहानात जो है वो बच्चों के लिए जाएंगे, जिसके ऊपर रिज़ल्ट कार्ड जो है उनका तैयार किया जाएगा। मिड टर्म, फर्स्ट टर्म और एंड टर्म, ये तीनों नताइज जो हैं शामिल किए जाएंगे बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड में। और जो फाइनल टर्म जो कि बच्चों का पहले तरीक़ाकार होता था कि एक ही बार इम्तिहान लेकर उनका रिज़ल्ट कार्ड जारी कर दिया जाता था, वो ख़त्म कर दिया गया है और इस हवाले से तीनों इम्तिहानात के लिए जो है पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन जो है आइटम बैंक के ज़रिए सवालिया पेपर स्कूलों को फराहम करेगा, जो कि फ़ोटो कॉपीज़ करवा के बच्चों को दिया जाएगा, जिसके बाद रिजल्ट नताइज तैयार किए जाएंगे। और इस हवाले से कायद अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट की जानिब से जो तालीमी कैलेंडर जारी किया गया है उसके मुताबिक ही सवालिया पेपर स्कूलों को पहुँचाए जाएंगे। जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। सूबे के ज़रई रकबों पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ना दहिंदा हो जाएं होशियार। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वसूली ऑनलाइन करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानेंगे सऊद भट्ट से। जी सऊद, बताइएगा। जी, सूबे भर के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न के ना दहिंदा है या वो जमा नहीं करवाते, अब उनकी शामत आने का जो फैसला है वो महकमा बोर्ड है। अब बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी दे दी गई है कि अब पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा जिसके अंदर जितनी भी ज़रई रकबे हैं शहर समेत पूरे पंजाब भर में उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न है वो ऑनलाइन सबमिट होगी। इससे सबसे अहम फ़ायदा ये होगा कि एक तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि पंजाब भर में जितने भी ज़रई रकबे लोगों के पास मौजूद हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स दे रहे हैं और कितने ऐसे नादहिंदगान हैं जो ज़राअत के शोबे से तो मुंसलिक हैं लेकिन अपनी जो ज़मीन है उसके ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा नहीं करवाते। जो पोर्टल बनाने की मंजूरी दी गई है इसका एक डायरेक्ट लिंक होगा लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी देख रहा है, और साथ ही साथ FBR के साथ भी इसका लिंक रखा जाएगा ताकि जितने भी जो फाइलर हजरात हैं और जो नॉन फाइलर हजरात हैं उनका रिकॉर्ड भी शो हो अगर वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जमा करवा रहे हैं, और लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ ये भी वेरीफाई हो जाए कि आया जो शख्स नादहिंदा है उसके पास कितना रकबा है और अगर उसने पैसे जमा करवाने हैं तो कितने करवाने हैं। मेंबर टैक्स की ज़ेरे सदारत एक कमेटी बना दी गई है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से। बट हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के 84 समेत पंजाब भर के 750 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दर्जा देने का फैसला। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। वज़ीर आला के थानों में दरों के बाद अपग्रेडेशन का फैसला सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में अली साही से। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज से 4 साल कबल स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का आगाज़ किया गया, जिसमें थाना कल्चर की तब्दीली के साथ साथ जो पुलिस का एक टाउट माफिया गर्दाना जाता था उसकी रोकथाम के लिए ये नए थाने मुतारफ़ करवाए गए। लेकिन बदकिस्मती से इसमें इस तरह के इनिशिएटिव जो थे उन पर अब काम नहीं किया जा सका। ज़िला पंजाब के हालिया दौरों के बाद IG पंजाब की जानब से फैसला किया गया है कि तमाम थानों की अपग्रेडेशन की जाएगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से। जी सर, बताइएगा क्या क्या CM की जानब से चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं और किस तरह इनको आप टैकल कर रहे हैं, क्या आप फंड्स की डिमांड कर रहे हैं नए थानों के लिए? सबसे पहली बात, हम वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं, वो तशरीफ़ लेके गए मुख्तलिफ थानों में और उनको एक्चुअल सूरत हाल ऑन ग्राउंड, वैसे पहले सहाफ़त की वजह से उनको पता था लेकिन उनको पता चला कि पुलिस के लिए क्या चैलेंजेस हैं।
स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन एक बहुत लो कॉस्ट मंसूबा है, जिसके ज़रिए हम थाने की पब्लिक साइड को, यानी पब्लिक डीलिंग साइड को दीगर थाने के प्रोसेसेस अलग कर देते हैं और थाने के जो प्रोसेसेस हैं वो पीछे होते रहते हैं, जिसके अंदर टाउट माफिया की इजाज़त नहीं होती जाने की, और यूं हमारे जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है, उनके बैठने की जगह ठीक होती है, उनको फ्रंट डेस्क के ऊपर एक स्मार्टली टर्नड आउट सिविलियन ड्रेस में एक बंदा रिसीव करता है और गाइड करता है, जिसके बाद FIR में उनको एडवाइजरी दी जाती है, बताया जाता है कि आपके क्या हकूक़ हैं, उनसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं लोगों ने पुलिस वालों को, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। यानी थानेदार के जो प्रोसेसेस हैं, हमारे पुलिस स्टेशन के जो अमल हैं, उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी बन जाती है कि ये आपको मिलेगा, जैसे अगर आप किसी प्राइवेट एंटरप्राइज में जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर ज़रा काम हुआ और फिर रुक गया। वज़ीर आला साहब ने पूरे पंजाब को इसको ठीक करने का हमें ऑर्डर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने मॉडल पुलिस स्टेशन भी कल विजिट किया, जो 5 दिन में लाहौर पुलिस ने बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। लेकिन हमने ये फैसला किया है कि तमाम थानों को इतने ज़्यादा पैसे नहीं दिए जा सकते, ये गरीब मुल्क है, लिहाजा हम इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी के प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो रखेंगे और हम इसको तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए में हर थाने के अंदर ये प्रोसेसेस को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपने सुना कि हमें IG पंजाब का कहना था कि 15 से 20 लाख के अंदर जो है मजीद थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि थाना कल्चर को बेहतर तरीके से तब्दील किया जा सके। अली साहिब, आपका बहुत शुक्रिया।